माधवा गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। अच्छा एक बात बताइए आप सबको पता है कीर्तन में ताली बजाया जाता है। हम तो सुने हैं कि माता जी लोग एक टाइम उपास रह जाती है एक समय, लेकिन कोई याचक आ जाए दरवाजे में तो भोजन करा देती है। महीने में 30 दिन होता है, 60 दिन का व्रत उपवास करती हैं ये लोग। और ऐसे हाथ बांध के बैठी है, बताइए। अभी तो प्रथम दिन है और प्रथम बार आप सबकी धरती पर हम आए हैं, आप सबों ने बुलाया है। ये सब कृपा गोविंद की है। वो नहीं चाहता तो हम नहीं आते। अब असमंजस में पड़े हैं किस तरीके की कथा करें कि आप सबको अच्छा लगे, कोई किसी को बुरा नहीं लगे, है कि नहीं भाई जी। लेकिन आप सब ऐसा नहीं समझना कि यही कथा करने आए हैं। ये बहुत दूर दूर तक घुमा दिया है। इसका एक बार हाथ जो पकड़ लेता है अस्थिर नहीं रहने देता, बहुत दूर तक घुमाता है ये। तो इसलिए ताली बजाइए। आप सब नहीं बजाएंगे तो दूसरे तीसरे दिन से थोड़ा 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 करते करते पहुंच जाएंगे आप सबके पास में। 2-3 दिन में तो समझ ही जाएंगे ना, उसके बाद तो राधे राधे। भाव अपना है तस्मात के न द्वीपाय न मना कृष्ण निवेश है। इन 9 दिनों में आपके मन को पकड़ के यही जो कर देंगे। बाद बाकी आप अपनी दुनिया जीते रहो, जो मिलना है 9 दिन में सब मिल जाएगा। ताली बजाइए, दोनों हाथों को बाहर निकालिए आप सब। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। 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 माधवा मेरे माधवा माधवा मेरे 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 माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा। भोले के बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। अनंत बलवंत रूप को बंद करें और हृदय से दोनों हाथ को उठाकर बोले राधे राधे। जोर से बोलिए ना, नहीं बोलेंगे आप सब। आपको एक बात बता दूं, आपकी जानकारी में नहीं होगी तो जानकारी ले लो आप सब। कौशिकी संहिता नामक पुस्तक में भागवत संबंधी कोई भी शंका समाधान हो तो उस पुस्तक से होती है।
चाहे भगवान कृष्ण हो या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। राधेय परमात्मा के अलौकिक शक्ति का नाम है, जिनको भगवान श्री कृष्ण भगवान राम भी भजते हैं। तो हम और आप कौन है बताइए। आप हृदय से 9 दिन तक बोलते रहेंगे और 10वें दिन कहीं जाना हो जाकर देखना चमत्कार जरूर होगी आपके जीवन में। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। सबसे पहले तो भगवान कि इस कथा में हम आए हैं, मन में श्रद्धा हो। कथा पंडाल में बैठे हैं श्रद्धा के साथ विश्वास। और राम कृष्ण कथा से लाभान्वित वही होते हैं जिनके मन में शिव पार्वती निवास करते हैं। तो ये श्रद्धा विश्वास कोई और नहीं, भोले बाबा और मैया जी ही तो है। तो मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों होने चाहिए। दोनों हाथों को उठावे, नेत्र को बंद करें और 3 बार बोले राधे राधे। एक बार और बोली ना राधे राधे। एक बार और जोर से बोले, इतनी जोर से बोले कि बक्सर तक आवाज जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मन ही मन हमको श्राप दे रहे होंगे आप सब, पता नहीं कहाँ का पंडित आ गया, बड़ी परेशान कर रहा है। नहीं परेशान करेंगे, आप सब घबराए नहीं, हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी और भजन भी सुनाएंगे, कथा भी सुनाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सबको जानते जाएंगे वैसे वैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपने अपने नेत्रों को बंद करें और बंद करके नैमिषारण्य नामक वन में हम सब प्रस्थान करें, जहाँ आदरणीय सूत जी सौनक आदि ऋषियों को भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक में बड़ा ही सुंदर राधे राधे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया वेद व्यास जी ने। सत्य चित और आनंद। सत्य का मतलब क्या, जो संसार से पहले था, संसार बनने के बाद भी है, और संसार जब मिट जाएगी जब भी वही बचता है। लेकिन इन आंखों से कोई थोड़े ही देख पाएगा। 10 सेकेंड आप अपने बारे में विचार करें कि हम कौन है। ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन सा विज्ञान इसमें यंत्र लगाया है जो हम बोल रहे हैं। इसको कोई सर्च करके बता सकता है। परमात्मा कहीं दूर नहीं, लेकिन हमारे और आपके मन में विश्वास ही नहीं। हम इसको अपना मानते ही नहीं कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दुख का कर्ता हम स्वयं है। सुख भी मिलती है हमारे कर्मों से, दुख भी मिलता है हमारे कर्मों से। सुख दुख के कारण हम स्वयं है, परमात्मा को कोसते हैं। काम तो हम बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान की नजरों में हमारा कोई स्थान है कि नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो पहले तो आप ये जानो कि सत्य है क्या। सत्य क्या है, जीवन और मृत्यु। सत्य रूप से विराजमान ये ध्वनि जो निकल रही है, यही तो भगवान नारायण है, दूसरा कौन है। लेकिन इनको देखने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग है क्या, सत्य का संगति कौन कराएगा,
हमारे जैसा कोई मूर्ख आएगा, कम पढ़ा लिखा, आप लोगों से कुछ सीख के जाएगा और सत्य की संगति करके इनको पालेगा। गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। सत्संग और भगवान की कथा ये दो दुर्लभ वस्तुएं हैं। पुत्र पत्नी संपत्ति तो एक पापी को भी अपने प्रारब्ध के अनुसार होता ही है कि नहीं? तो सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है, नारायण सत्य है, इनको जानो आप। अब ऐसा नहीं सोचना कि हम गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये देख नहीं रहा है, सब देख रहा है। इस जन्म यह जन्मनी जन्मांतरी बा, इस जन्म पर जन्म के पुण्योदय जब आपके साथ है तब तक तो कुछ नहीं होगा, और लेकिन पुण्य जब क्षीण होने लगेगा और पाप बढ़ने लगेगा तब दशा दुर्दशा में परिवर्तित होने लगेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज आप सब मन में कलावा बांधे, मन में मानसिक रूप से कि हम 7-8 दिनों तक बिल्कुल जो दुनिया जी रहे थे उससे अलग होकर आज समय पूछेंगे आप सबसे कथा विश्राम में। कल से कितने बजे कथा हो, कल से कितने बजे कथा प्रारंभ हो, आप सब उचित समय से आवे और 4 घंटा आप सब वो कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन 8 दिन हमको दान में आप सब दे देंगे अपना, और जाने के बाद एकांत में कहीं बैठ के विचार करना कि मेरा आने का उद्देश्य क्या था। यदि लगे कि भाव परमार्थिक था तो घर बैठे बैठे आशीर्वाद देना, और लगे कि कोई स्वार्थ लोभ लेकर आए थे तो बद्दुआ भी देना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चित्त माने प्रकाश होता है। परमात्मा के दूसरे स्वरूप को वेद व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर दर्शाया। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें बल्ब रोशनी की जरूरत पड़ती है प्रकाश की, और जिसे कभी प्रकाश की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने बुद्धि विवेक से समस्त संसार वाले को प्रकाश प्रदान करता है। और तीसरी बहुत ही सुंदर बात कही, आनंद। आनंद संसार में नहीं मिल सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों का टर्न ओवर कर लो आप, एक नहीं करोड़ों फैक्ट्रियां लगा लो, लेकिन आपके जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। रोटी खाते समय फैक्ट्री की चिंता, तो ये आनंद है क्या? आनंद बाहर नहीं मिलता कहीं, आनंद तो अंदर की चीज है। इसको सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है प्यारे। तो खोजोगे कैसे? जब ऐसे ऐसे किसी मूर्ख के पाले पड़ जाओगे तो तरण तारण का भाव है, स्वयं तरना है। ऐसे बार बार प्रार्थना होती है कि प्रभु बेशक उतना ही देना जिससे जीवन गुजर बसर हो जाए। किसी बैंक में धरने के लिए नहीं देना, नहीं तो हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, ब्रेन हेमरेज करेगा, शुगर की बीमारी होगी। इतना ही देना कि आपका भजन होता रहे, लोगों से भजन कराता रहूं, और करते कराते करते कराते इसी मंच पे प्राण ले लेना। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अच्छा, एक छोटी सी बात, दुनिया में जितनी भी चीज है सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है कि नहीं? धनवान का गरीब निर्धन होगा, सुखी का दुखी, विद्यावान का मूर्ख होगा, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा होता है क्या? नेत्रबंद कीजिए, जितना पढ़ाई शिक्षा दीक्षा मिली है सब शब्दों के माध्यम से एक बार आनंद का उल्टा करके दिखा। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो सत्य जो पहले था अभी है और अंत में बचेगा। चित्त माने प्रकाश और आनंद। देखिए प्रभु का कितना सुंदर सुंदर 3 शब्दों में वेद व्यास जी ने वर्णन किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अहम अवाम वयम। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब सतचित आनंद स्वरूप उस कृष्ण को सब प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब आइए महत्व की कथा श्रवण करें। ज्ञानियों ने कहा
क्या कि जिनके पितरों की भगवान नारायण की विशेष कृपा किसी परिवार के ऊपर हो तो वो अपने जीवन की नेक कमाई से इस कलयुग में भागवत अनुष्ठान का आयोजन कराते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम ही तदोदयते विवेक। किसी एक जन्म का नहीं, किसी एक पीढ़ी के पितरों का नहीं, एक विंशति 12 प्राण 12 पुरबान 12 पीढ़ी पहले और 12 पीढ़ी आने वाले 24 पीढ़ियों का प्रेम और 7 पीढ़ी ससुराल के, 7 पीढ़ी ननिहाल के और 7 पीढ़ी अपने कुल के। पितरों की विशेष कृपा होती है। जब ये लोग प्रसन्न होते हैं तो नारायण की महती कृपा होती है, और जब नारायण अपनी महती कृपा करते हैं तब ऐसा दिव्य वातावरण बनता है। पैसे वाले तो संसार में धनी लोग बहुत हैं, लेकिन किसी के बस की बात नहीं। ये किसके बस की बात है? तो जो नारायण के प्यारे होते हैं, जिनके हृदय में इस जन्म या पूर्व जन्म का कोई पुण्य छुपा हो, तो इन पितरों की और देवताओं की कृपा से उनके मन में ऐसा भाव का उदय होता है और दिव्य वातावरण बन जाता है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। तो हम सब को नेत्र बंद करके जाना कहाँ है? जाने से पहले धन्य है। आगे पिताजी का नाम सुदर्शन पाठक जी। देखिए धन क्या कमाया है उन्होंने, हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आदरणीय श्रीमान सुदर्शन पाठक जी अपने शरीर की मेहनत से अन्न उपार्जन करके अपने बच्चों का भरण पोषण किए। बेईमानी का अन्न एकत्रित किया हुआ अपने बच्चों को नहीं दिए, दिए होते तो आज यह सुलभ नहीं हो पाता। तो धन्य है यह परिवार। इस पवित्र मन से भगवान नारायण को साक्षी मानते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और नारायण से मेरी बार बार विनती यही है, प्रभु आपके लीला धाम में प्रवेश करने से पहले मेरे इस दरखास्त को स्वीकार करना। जिस मानसिकता से हम यहाँ आए हैं और हमारे यजमान परिवार की जो मानसिकता है, कल ही पूरा नहीं करना, थोड़े से समय ले लेना, लेकिन आप पूरा जरूर करना। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आदरणीय सूत जी, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे प्रभु कलयुग में कोई सत्य संभाषण करता नहीं, सभी पाखंड से उद्भूत है, जो है नहीं दुनिया वाले को दर्शाते हैं कि हम तो ये हैं, हम वो हैं। भाई से भाई को प्रीति नहीं, माता पिता का कदम कदम पर लोग अनादर करते हैं। पत्नी से अधिक प्रेम करना, ससुराल वालों से उससे भी अधिक प्रेम करना, अपने माता पिता भाई बहन के बातों का अवज्ञा कर देना। इस वजह से कलयुग के संसारिक लोग नाना प्रकार के कलेशों से कलुषित होंगे। उन सब का उपाय राधे राधे, उन सबों को मार्गदर्शन किस प्रकार से मिले और परिवार में सम्मति किस प्रकार से हो, नहीं तो सभी दुख में अवगाहन करते रहेंगे। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और गोस्वामी तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भोग
दैविक भौतिक तापाराम राज्य का हो नहीं व्यापा। इस कलयुग में सत्य संभाषण तो वही करेंगे जिनको राम और कृष्ण से प्रीति हो जाए। तो कलयुग में लोगों को राम कृष्ण से प्रीति होगी कैसे? इसका कोई बहुत ही सुंदर उपाय हम सबको बतावे, मार्गदर्शन करा। आइए हम सब नेत्र बंद करके वहां पहुंचे जहाँ आदरणीय सूत जी सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य नामक वन में इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मार्गदर्शन कराते हैं। देखिए, इधर उधर की बात करके कथा को बहुत बड़ा बोलना ये वक्ता को शोभा नहीं देता। भागवत जी से जिनको प्रेम होगी, और आज तो वैसे ही समय का अभाव है। हमारे जजमान जी लोग भी थके हारे हैं, कल से ही परेशान है बेचारे बहुत ज्यादा। हम सब तो इनके साथ में है ही, लेकिन उनके जितना हम लोग परेशान नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सबको आराम चाहिए, आप लोग भी परेशान होंगे। सुबह से मानसिक परेशानी होगी, कैसे कथा होती है, कैसे जन यात्रा होता है, कैसे कैसे कथा सुनेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगी। और समझते समझते कि ढूंढा सारा जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं। प्रेम से बोलिए राधे। बड़ा ही सुंदर है। आप सभी को देख करके अनुभव हो रहा है। एक बात है विकास भाई, कथा तो हम लोग बहुत दूर दूर तक करने गए हैं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा ही आनंद अनुभव हो रहा है। देखो कितना शांत चित्त है सबको, है कि नहीं? अनुभव कर रहे हैं कुछ। जैसे ही आदरणीय सूत जी आए सभा में, शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर साष्टांग प्रणाम किया, अभिवादन किया। सूत जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि शौनक आदि ऋषियों में ऐसे ऐसे महर्षि थे जिनके जीवन में कितनी बार चतुर्योगी बीत चुके थे, और 16 वर्ष का प्रतीत होने वाले सूत जी को देखकर शौनक आदि ऋषियों ने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषियों से सूत जी ने प्रश्न किया, बड़ा ही सुंदर ऋषियों ने उत्तर दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हाथ जोड़कर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, कोई बेशक धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कोई आयु में भी बड़ा हो, लेकिन क्षमा करना, हमारी नजरों में तो बड़ा वही है जो जिसके पास ज्ञान का भंडार हो। प्रेम से बोली न राधे। और उन शौनक आदि ऋषियों ने कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना ऐसे प्रश्नों को किया। आदरणीय सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि कलयुग ने सबके मति को बिगाड़ दिया है। कलयुग का मित्र अधर्म जो है सबके घर में प्रविष्ट कर चुका है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौधी नवासितम। कलयुग का मित्र अधर्म से बचने के लिए एकमात्र भागवत जी का आश्रय ले लो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और सुनो, महात्मा सुनाने से पहले आपको बता दो भागवत जी की कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत जी की कथा, किन किन लोगों ने भागवत को सुनकर फलश्रुति पाया। बहुत ही सुंदर सुंदर व्याख्यान के साथ आदरणीय शुक्ल जी भागवत रसास्वादन करा रहे हैं। प्रथम कि हमारे किए हुए कुकृतियों की सजा हमारे जीवन में मिलने लग जाए और संसार में भ्रमते भ्रमते घूमते घूमते जब मन हार जाए तो भागवत जी का आश्रय ले लो, दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। और सुनो ऋषियों, मैं तो यहां तक कहूं, हरि बोल, आपने पूछा भागवत जी क्या है, क्या फायदा होते हैं भागवत सुनने के, किन किन लोगों ने भागवत सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो भागवत जी कोई लेक्चरल की पोथी नहीं, भागवत जी किसी राजनेता का लेक्चरल पुस्तक नहीं है, नेता लोग जो भाषण देते हैं। भागवत जी की एक एक पंक्ति को, एक एक शब्दों को सुनो और प्रतिदिन चिंतन करो। एक बार भागवत जी जिनको मिल गए उनके जीवन में राधे राधे। ये सब बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें की जाए उसी को हम सब भागवत महात्मा कहते हैं। आओ, आप सबों ने पूछा, आप सबको भागवत महात्मा के माध्यम से काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। अब ऐसा मानो ऋषियों कि हम सब एक काल रूपी सर्प के मुख में, उसने अपने मुख को खोल रखा है, हम तब तक जीवित हैं और जैसे ही अपने मुख को बंद करेगा हमारा प्राणांत हो जाएगा। मृत्यु को भूलो नहीं, प्रेम से बोलिए न राधे राधे। राधे राधे। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है ऋषियों, क्या कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जो चिंतन करते हैं, चिंता को मिटाते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता। परमात्मा उनके बिल्कुल नजदीक बैठा रहता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो देवताओं को भी नहीं मिला। एक बार आदरणीय सुखदेव जी 10 मिनट में राधे राधे, कल से सुनेंगे हम सब विस्तार से ना जी। आदरणीय सुखदेव जी सुखताल में परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। देवताओं को पता चली और संसार के समस्त धर्म ग्रंथों को लेकर उन्होंने आया, उन लोग देवता लोग आए, स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए और बोले कि लो ये अमृत पान करा दो, परीक्षित को मरेगा नहीं, और ये भागवत अमृत हमें पान करा दो। परीक्षित बोलिए न राधे राधे। आदरणीय सुखदेव जी देवताओं को अधिकारी समझकर, अनाधिकारी समझकर नहीं दिया। ये भागवत की अधिकारी नहीं है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नेन अभक्तेनैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अनाधिकारी को भागवत जी की कथा नहीं सुनानी चाहिए। और जिनके मन में ये घमंड हो, अभिमान हो कि हमने बहुत भागवत सुनी है, कुछ नहीं सुनी। भागवत जी को तुमने जाना ही नहीं तो सुना क्या है। आप देखना जजमान के घर में शादी ब्याह होते हैं तो सत्यनारायण की पूजा होती है। अब एक बार पूछना कि आपने कथा सुनी सत्यनारायण जी की,
दूसरे के घर में माइक्रोफोन से आवाज आएगी तो सुन के याद कर लेगा लीलावती कलावती, लेकिन उसके घर में होगी कुछ याद नहीं रहेगा, तो कथा थोड़े ही सुन रहा है, वो तो आप औपचारिकता निभा रहा है। हमारे परदादा जी ने किया, दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, हमको भी करना है तो कर रहे हैं। जजमान की तो छोड़ो, कितने ऐसे पंडित जी हैं जो कथा सुनाने जाते हैं, उनसे एक बार प्रश्न कर दो, बाबा जी ये कौन से पुराण की कथा है? हर अध्याय में बोलते हैं इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय, स्कंद पुराण के रेवा खंड की कथा है, और उनको पता ही नहीं। एक आध लोग बताएंगे। अभी देखिए वर्तमान की बात बता रहा हूँ, आप देखना हृषिकेश पंचांग में संवत्सर ही गलत छपा हुआ है। हमारे समाज के बहुत सारे बोलेंगे हम आचार्य हैं, शास्त्री हैं, फलाने हैं, पीएचडी हैं, ये हैं, किसी को पकड़ में नहीं आई। हमारे गुरु जी फोन किए यहीं आरस से ऋषिकेश कार्यालय में कि भैया या तो आप मूर्ख हो या फिर संसार वाले को मूर्ख समझ रहे हो, गलत छपा है संवत्सर। बताओ संकल्प में लोग वही उच्चारण करेंगे। जिनको संवत्सर के बारे में पता नहीं है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज देखो बड़े बड़े जटाजुट बोल के बड़े बड़े बाल रख लिए, फेशियल फेस पैक मरा रहे हैं, आश्रम खुल गया, किसी की कृपा मिल गई, और देखो कैसे कैसे दिव्य आयोजन हो रहे हैं। इस कथा का 25 लाख रुपया तो दक्षिणा लेते हैं, फिर पंडाल चाहिए 20-30 लाख का, करोड़ों करोड़ों खर्च कराते हैं जजमान का। और हमारे भारत को छोड़ो, विदेश के भी लोग कराते हैं इस आयोजन को। 32-33 वर्ष हो गया, हमको तो ऐसा ना मंच मिला ना कुछ मिला। हम जाते हैं तो 10 रुपये जजमाने के पीछे खर्चा हो जाता है। मेरा भाई जी गए हैं हमारे घर पे, 33 वर्ष में वही बना हुआ है 2 कोठरी, और वो भी एक ब्रजेश सिंह मिले ईट भट्टा वाले, ये भैया जानते हैं, उनके यहाँ 2 बार कथा की है, तो उनके यहाँ से ईट कुछ दक्षिणा में मिला तो बन गया, नहीं तो वो भी नहीं बनता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और देवताओं को आदरणीय सुखदेव जी भगा दिए, भागो तुम लालच लेकर मन से आए हो, तो लालच से भी भागवत जी की कथा नहीं सुननी चाहिए। आप विचार करें, जो स्वर्ग के देवता आए अमृत कलश लेकर स्वर्ग से, और उनको सुखदेव जी ने अनाधिकारी समझकर लौटा दिया। सुखदेव जी आगे इस वार्ता को प्रेम से बोले राधे राधे। आदरणीय सुत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि सुनो, एक बार समस्त लोकों में घूमते हुए नारद जी बद्रीनाथ धाम को गए, और उनको देखकर, देखिए आप ऐसा नहीं सोचना मन में, हम तो से घबराए हुए हैं कि कहां से कथा सुनाए कहां से नहीं, क्योंकि एक शेड्यूल बना हुआ है कि प्रथम दिन यहाँ से यहाँ सुनाना है, समय का अभाव है, सुना नहीं सकते। प्रिय सुनाएंगे विस्तार से, 5 घंटा समय चाहिए। तो इसलिए हो सकता है आपको लगे कि पंडित जी ये कथा नहीं सुनाए, तो आज बढ़ के लिए क्षमा प्रार्थी, कल से आप विचार करना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी को उदास देखकर सनत कुमार मिले बद्रीनाथ धाम में, और उन्होंने पूछा, कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी क्या बात है, आप चिंतित नजर आ रहे हो। हमने तो सुना है किसी के घर में कोई मरा पड़ा हो, रो रहे हो, और वहां आपका आगमन हो जाए तो लोग हंसने लग जाते हैं, और आज आप उदास हो। नारद जी बोले हाथ जोड़ कर कि महाराज पूछो ही मत, समस्त लोकों में घूमते घामते घूमते घूमते जब मृत्यु लोक में आया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्वेतवंद, रामेश्वरम, समस्त जगहों पर घूमते घूमते जब वृंदावन धाम में आया तो कौतुक देखा। बोले क्या? एक युवती और 2 बड़े वृद्ध है।
परिचय पूछा, पता चली कि भक्ति माता उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अब ये नहीं सोचना कि ये नैमिषारण्य ही नैमिषारण्य है, और ये कथा यहीं से रिलेशन इसी जगह से रखता है जहां भी कथा हो भागवत की। अब खूब ध्यान मग्न हो की कथा को श्रवण करना और एक बार चिंतन करना, अब जहां रहते हो वही की कथा है। एक छोटी सी शब्द बोला था थोड़ी देर पहले, तस्मात् के न द्वीपाय न मनः कृष्णे निवेश। मेरा काम क्या है, किसी भी प्रकार से आपके मन को कृष्ण के चरणों में लगा देना, और जब तक अपने मन को लगाओगे नहीं प्यारे, तो जिस उद्देश्य से यह मनुष्य तन मिला है सार्थक नहीं होगा। आप विचार करें, माता युवती और दोनों पुत्र वृद्ध परे प्राणांत के लिए छटपटा रहे। नारद जी को दया आ गई, भक्ति माता के आग्रह से नारद जी ने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया और गीता पाठ का समझिए कि 15 दिन तक अनुष्ठान करते रहे। जब तक पाठ चले, जब तक दोनों वृद्ध बालक युवक बन जाए, और जैसे ही पाठ विश्राम तो पुनः पूर्व अवस्था में चले जाए। इसी कथा को श्रवण करा रहे नारद जी सनत कुमारों को, और बोले महाराज अब मेरे समझ में नहीं आ रही कि मुझे नारद के किए हुए उपाय से भी उन दोनों ज्ञान वैराग्य के और भक्ति माता के तकलीफ कष्ट को हमने दूर नहीं किया। तो इसके लिए कर्ता और कारक दोनों जो हैं, दोनों का भाव समर्पण का होना चाहिए, जब ही कोई लाभान्वित होगा। और सनत कुमारों ने कहीं भाग सप्ताह वाचनम करूं, आकाशवाणी हुई तो वही जानने आया हूं क्या ये सप्ताह वाचन है क्या। सनत कुमार भागवत जी की कथा आयोजन कराने को बोले वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किए, जब कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ भागवत से क्या होगी। बोले समझ लो कि वेद एक वृक्ष रूपी है, और उसका सारे क्या है फल, वेदोपनी सदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सारे हेतु भागवत की। यद्यपि वेद के जड़ से ही फल रूपी रस जो है लगता है, हम सब सेवन करते हैं। यदि वो रस उस वृक्ष में है तो आम की डाली को तोड़ कर खाओ ना, दांत टूट जाएंगे। और आम खाने में कितना आनंद आता है, फलों का राजा है। तो वेदोपनी सदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सारे हेतु भागवत है। नारद जी के मन में विश्वास जगी। बोले महाराज भागवत होए तो हुई कहाँ। बोले हरिद्वार में कराओ। बोले आप भी फक्कर, मैं भी फक्कर। कथा के लिए साउंड की जरूरत पड़ती है, पंडाल की जरूरत पड़ती है। फक्कर के पास पैसे नहीं तो आवे कहां से। और जिसके पास है वो कंजूस नंबर 1। टका कर्मः टका धर्मः टका ही परमम तपः यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। जिसका पैसा धर्म हो, पैसा कर्म हो, पैसा ही परम तप हो और पैसों में ही प्राण बसता हो, उसके हाथ से जब पैसे निकलने लगते हैं तो प्राण छटपटाने लगता है, मानो अब ही प्राणांत हो गया। प्रेम से बोलिए न राधे राधे नारायण। और हरिद्वार में आनंद नामक तट पे पीपल वृक्ष के नीचे समुद्र में व्यास गद्दी बनी और बालू का मई रेती वही आसन बन गया लोगों को बैठने के लिए। नारद जी ने 3 आसन लगाए, भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को निमंत्रित किया। अभिषेक प्रेम से बोलिए राधे राधे। सनत कुमार जी मंचासीन हुए, कथा श्रवण कराने लगे। नारद जी हाथ जोड़कर बोले महाराज कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। बोले पूछिए ना। तो बोले प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जोर से बोलिए ना राधे राधे। देखिए जोर से बोलिए नहीं तो अभी आलस्य आएगा, आप सबके ऊपर इसी पंडाल में सोने लग जाओगे। इसलिए जोर से बोलिए एक बार राधे राधे। नारद जी ने प्रश्न करने को चाहा, सनत कुमारों ने आदेश करी, नारद जी प्रश्न कर रहे हैं।
बोले महाराज मेरे मन में एक दुविधा है। बोले क्या? बोले हमने ज्ञानियों के मुख से भागवत जी की कथा सुनी है, ऐसा प्रतीत होता है, ज्ञात होता है कि जो मनुष्य उसमें कोई रिजल्ट मिला नहीं, जो मनुष्य मेरी समझ में जीवन पर्यंत पाप करता, पाप करते करते वृद्ध अवस्था को आ जाए, क्या उसको भी भागवत सुनने से कुछ फल मिलते हैं क्या? सनत कुमार बोले महाराज अब ध्यान पूर्वक सुनो, घड़ी देखकर 10 मिनट ध्यान पूर्वक सुनो, आपको कथा श्रवण कराता हूं। मेरी समझ में नारद जी जो जीवन पर्यंत सत्य संभाषण ना किया, झूठ बोलते बोलते धनोपार्जन किया, पाप कर्म में रत और पाप कर्म राधे राधे उसको भी भागवत मिल जाए तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाते हैं। 5 प्रकार के महापापों को करते करते मरने के उपरांत भूत प्रेत की जोनी में चला जाए, शुद्ध पद्धति से जिसका जन्म ना हुआ हो, वर्ण संकर पद्धति से जो जन्मा हो, माता किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी के, उसको वर्ण संकर बोलते हैं। उसको भी अज्ञानता बस या गलती से कहीं 7 दिन भागवत सुनने को मिल जाए तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। और घर में पूर्व में मरे हुए या किसी का मर्डर करने के उपरांत प्रेत बना हो और कष्ट देवे शारीरिक किसी प्रकार की, उसके निमित्त भी भागवत जी का आयोजन करा दिया जाए तो उन कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है। बोले मांग करना गुरुवर, ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि कोई मनुष्य पाप कर्म में रत, पाप कर्म करते करते मरणोपरांत प्रेत भूत की जोनी में चला जाए और उनके निमित्त भागवत का आयोजन कराया जाए तो उनको भी प्रेत जोनी से मुक्ति मिल जाती है। इसको विस्तार रूप से सुनावे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेन सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे आनंद नामक, प्रेम से बोले राधे राधे, उत्तम नामक बड़ा ही सुंदर रमणीक नगर था। समस्त वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग वहां निवास करते थे। उसी उत्तम नामक नगर में एक आत्मदेव पंडित जी कर्मकांड में निष्णात, बहुत प्रकांड विद्वान, सुशील, सुंदर आचरण, और जितने सुंदर पंडित आत्मदेव जी का आचरण, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी, जैसा नाम वैसा का नाम धुंधली देवी। पंडित जी बेचारे दिन भर जजमानी कराने जाते हैं और धुंधली देवी का काम इस घर का झगड़ा उस घर, उस घर का झगड़ा उस घर, 2-4 घरों से जब तक झगड़ा लड़ाई ना हो जाए दिन का खाया हुआ पचता नहीं। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। शाम को जब पंडित जी आते बहुत ही सुंदर आरती की थाली सजाती और बड़ा ही सुंदर भाव गुनगुनाती आरती उतारती कि तुम पूरन परमात्मा तुम
आप विचार करें, ये धुंधली देवी कौन है? नोट करना कागज पे यार। पंडित आत्मदेव जी कौन है? और कथा के अंतिम दिन, जिस दिन सुदामा चरित्र की कथा होगी, यानी 8 तारीख को, आप उस कागज को मेरे मंच पे यहाँ पहुंचा देना, ताकि मुझे याद आ जाए, भूल जाता हूँ। आपको बताऊंगा इस कथा का सार क्या है, ये धुंधली कौन है और आत्मदेव जी कौन है। पंडित जी बेचारे आते और सुंदर सुंदर शब्दों को बखान करते हुए धुंधली देवी जब आरती उतारते, पंडित जी बेचारे खुश हो जाते। सीधे साधे थे, मन में अनुभव होता कितना मान करती है हमारी पत्नी, संसार का सबसे इन मामलों में मैं धनी इंसान हूं। औरों की मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि संसार में सबसे अधिक हमारी पत्नी हमको मान देती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बात और बताऊं आपको, बड़े ही भाग्य वाले को सुंदर पड़ोसी मिलते हैं, और कुछ ज्यादा ही सुंदर पड़ोसी मिल गए तो समझ लो कहीं दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा, वहां आपको रहने नहीं देंगे। अब पड़ोसियों का पंडित आत्मदेव जी के घर आना जाना शुरू हुआ। अब देखना, कोई आएगा ना आपके दरवाजे पे प्रथम बार बहुत कम बोलता है। जब 2-3 बार आना जाना हो जाएगा, थोड़ा भूलेगा, मिलेगा आपसे, फिर देखना अपनी कमी बताएगा, आपकी कमियों को जानेगा, फिर आपका हास परिहास उपहास करना शुरू करेगा, मजाक मजाक में सब कुछ बोल देगा आपको, है कि नहीं। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ इनके घर। बोले क्यों जी, बड़े विद्वान बनते हो, पंडितगिरी करते हो, जजमानी कराते हो, आपके घर में आज तक कोई वंश हुआ क्या? और सुनो पंडित जी, हमने तो ये भी सुना है कि घर में तुलसी का बिरवा लगाते हैं वो भी सूख जाती है, और 7 वर्षों से एक गैया रखे हो, न बच्चा या बचिया कुछ भी नहीं हुआ। पंडित जी बेचारे सीधे साधे सोच में पड़ गए। बोले हाँ, बात तो सही है। अब पड़ोसियों का देखो विचार। बोले तुम्हारे पितृ कुपित हैं, तुम्हारे घर में देवता नहीं, इसलिए तुम्हारे घर तुलसी की बिरवा सूख जाती है, वंश वृद्धि नहीं होता, और गैया बछड़ा या बछिया नहीं देती। पंडित जी बेचारे सोच में पड़ गए, और क्या करूं नहीं करूं। मन में लगे विचारने, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए होंगे, सो हमारे पितृ और देवता हमसे नाराज हैं, और वन में चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे मन में यही चिंता कर रहे थे कि अब यही तपस्या करेंगे और भगवान प्रकट होंगे, आशीर्वाद देंगे तो ही घर जाएंगे। क्या चीज का आशीर्वाद? पुत्र प्राप्ति का। और उदास मन से बैठे थे, उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी की नजर पड़ी पंडित आत्मदेव जी पर, और बड़ा ही सुंदर शब्दों में प्रश्न किया, कथम रोदीसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। ये चेहरा जो होता है ना, आप देखना, प्रथम श्रेणी के जो ज्योतिषी होते हैं, ये भ्रुकुटी के मध्य में तीसरा नेत्र जहां बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ होता है। आप मन में क्या सोचते हो यहां दर्शाएगा। प्रथम श्रेणी के जो ज्योतिषी होते हैं, आपके भ्रुकुटी के मध्य ललाट के तेज को देखकर आप मन में क्या सोच रहे हो, क्या प्रसाद पाके आए हो, बता देंगे। लेकिन सचमुच का ज्योतिषी होगा तो। अब महात्मा जी ने पंडित आत्मदेव के ललाट को देखा और इनके मन की प्रीति को जान गए, फिर भी इनसे जिज्ञासा से पूछा, क्या कथम रोदीसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम।
आप इतना दुखी क्यों हो? क्या आप अपने दुख के कारण, चिंता का कारण बता सकते हो? पुत्र प्राप्ति की कामना को जाना, पुत्र प्राप्ति कामना की इच्छा को जाना उस महात्मा ने और सुंदर समझाने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज्य संसार वासना। ये विप्र देवता, पुत्र लेकर क्या करोगे? पुत्र जन्म लेकर कपुत्र हो जाए तो जीवन भर का दुख, पुत्र होकर मर जाए तो थोड़े दिनों का दुख। पुत्र लेकर करोगे क्या? बोले ओ महात्मा जी, हमने पुत्र प्राप्ति की कामना की, आपके नजरों में आपको महात्मा देखकर कामना की। आपके हिसाब से कोई उपाय बनता है तो उपाय बताओ, ये भाषण मुझे नहीं सुनाओ, इन महात्माओं की यही तो है। थोड़ी सी अपनी व्यथा क्या सुना दो, लगते हैं वेदांत बखान। हमें वेद नहीं, सत्संग नहीं, आपकी कथा नहीं सुननी है। पुत्र प्राप्ति का वरदान आप नहीं दोगे तो इसी जंगल में, इसी वृक्ष के जड़ में अपने सर को पटक पटक कर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। लेकिन परंतु पुत्र प्राप्ति का वर लिए यहां से घर जाऊंगा नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि मैंने अपने आपके ललाट की रेखाओं को देखा है। 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति नहीं, आप कभी पिता नहीं बनोगे। पुत्र प्राप्ति का भाव अपने मन से निकाल दो। आत्मदेव जी माने नहीं, संत को दया आ गई और झोली से फल निकाल कर दिए आत्मदेव जी को। जाओ पत्नी को खिला देना, समस्त विधियां बतलाई, सुंदर सा पुत्र होगा। खुशी खुशी पंडित जी घर आ गए, पत्नी को फल दिया। देखिए, जिनके बिगड़ने के 100% जिनके परिवार के बिगड़ने का चांस होता है तो उनके घर में धुंधली जैसी श्रीमती जी आ जाती है। और समस्त परिवार को जब तक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं कर देंगी उनको चैन मिलेगा नहीं। प्रेम से बोलिए न राधे राधे। पंडित जी बेचारे आए, फल को दिए और धुंधली अपनी बहन को बुलाई मशविरा करने। फल से क्या पुत्र होता है? और सुनो बहना, ये गर्भ धारण मेरे से, प्रसूति का पीड़ा मेरे से नहीं सहा जाएगा। 9 महीनों तक कष्ट बहुत सुना है, लोगों से बहुत कष्ट होते हैं। प्रसव के समय जो वेदना पीड़ा होती है वो सब मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। खाने पीने में भी बहुत सारे परहेज करने होते हैं, ये सब मैं नहीं सह पाऊंगी। बहन उसकी चतुर थी, बोली सुनो, तुम्हारे पास धन तो बहुत है लेकिन खाने वाला नहीं, और मेरे पास खाने वाला है, धन की कमी। दोनों में राधे राधे हुई। और मेरे होने वाला है उस पुत्र को दे दूंगी और तुम मुझे हमारे उनको धन दे देना, धन की लालच में दे देंगे। और फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए उस फल को दे दिया गाय को। 10वें महीने में बहन को पुत्र हुआ, लेकर आई, दे दी। भोले भाले पंडित जी को बोलने लगी पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। खुश हो गए, बहुत सारा धन को उन्होंने लुटाया। और कुछ ही दिन प्रांत जो फल गाय को दिया गया था उससे भी सुंदर सा एक पुत्र जन्म लिया। समस्त शरीर मनुष्य का और ये कान दोनों गाय की तरफ। छठी वरही संस्कार आदि से निवृत्त होकर नामकरण संस्कार करने का समय आया, सो पंडित जी ने गाय से जन्मे बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। और मन में सोचा कि हमारा नाम आत्मदेव है तो अपने नाम से मिलते जुलते पुत्र का नाम करण करूंगा, मेरे पुत्र का नामकरण परमात्मा देव होगा। धुंधली दौड़ते दौड़ते आई और पंडित जी को झकझोर के बोली, बड़े आए नामकरण करने वाले। 9 महीनों तक पीड़ा हमने झेली और अपने नाम से मिलता जुलता मेरे बच्चे का नाम रखोगे? मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होगा।
मेरा नाम धुंधली देवी तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। नाम का प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान हो गए। और धुंधकारी देखना, जिस घर में एक बालक जन्म लेता है ना, उसके 100% बिगड़ने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी तो चले जाते हैं धन कमाने और माता जी के मन में बड़ी करुणा और दया होती है। छोटे से बालक जब कंचा खेलना शुरू करेगा ना, तो मैया 2 रुपया 1 रुपया दे देंगे छुपा के, बेटा जब जीत करेगा जाओ ले आओ। समझ लेना बिगड़ने का खेल शुरू हो गया। थोड़े दिनों बाद बड़ा होगा तो कंचा खेलते खेलते उसमें कुछ पैसा लगाने लगेगा। गांव के लड़कों से दोस्ती होगी, शुरू होगा। पहले तो फ्री में, फिर बाद में पैसों का खेल शुरू होगा। खेलते खेलते बड़ा जुआरी बनेगा, शराबी शबाबी कबाबी बनेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। प्रेम से बोलिए कलयुग भगवान की है। पीछा नहीं छोड़ेंगे, इतना आसान नहीं है इनसे पीछा छुड़ाना। किसी न किसी देखिए फोन के रूप में आ गए, अब इनके रूप में आ गए। जब कथा में फोन की घंटी बजने लगे तो समझ लेना कलयुग भगवान आ गए हैं। कथा में आलस्य आने लग जाए, ताली बजाने का मन नहीं करे, जयकारा बोलने का मन नहीं करे, उबासी आने लगे, झपकियां लेने लग जाओ, तो समझ लो कि कलयुग भगवान पास ही में है। ये हमको वहां तक जाने नहीं देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धीरे धीरे जुआरियों के साथ संगति हो गई, जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते 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 पैसों की कमी पड़ती, जुआ में हारने लगा। माता जी से मांग कर जाता, माता जी सोचती है कहीं तो है, सब इसका है सो दे देती। बड़ा सुंदर भजन आप सभी याद कराना, कल सुनाऊंगा अपनी भाषा में कि माई के ममता जैसन कबनो नहीं खे हो मिठाई, नाही कबनो लाल से उनका दूध के नीक दियाई। सुन भाई ये कर नहीं की माऊत बहुत भजन को हम सब कल सुनेंगे। माताओं के हृदय में बड़ी ही करुणा होती है, दया ममता होती है। धुंधकारी मांगता, दया से दे देती, एक ही तो है, सब इसका है। छोटे छोटे जुआ को खेलते खेलते बड़े बड़े जुआ खेलने लगा और खेलते खेलते ऐसी आदत बिगड़ी कि शराब कबाब भी चलने लगा। घर बाहर पीने वाला घर लाकर पीने लगा। पंडित जी एक बार घर से पूजा करके निकल रहे थे, घर में हड्डियों को देखा, शराब की बोतलों को देखकर धुंधकारी हमारे घर को नरक बना दिया है तूने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम ब्राह्मण के नाम पर मेरे नाम पे कलंक जन्म लिए हो। बोले चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है। जब आपका पुत्र ऐसा बोल देवे तो समझ लेना कि कलयुग मेरे पुत्र के रूप में मेरे बिल्कुल समक्ष खड़ा है। और पिता की बुद्धि सठिया जाए, अपने पुत्र से शत्रुवत व्यवहार करने लगे तो समझ लेना कि मेरे पिता के ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ चुका है। तो आपसे एक आग्रह है कि आपके पिता कलयुग के वशीभूत आपको गाली दे सकते हैं, लेकिन आप पुत्र हो, उसको सहन करके उनको कभी अनादर नहीं करना। नहीं तो भागवत जी को ही साक्ष्य मान के भागवत जी की वाणी बता रहा हूं आपको। इस संसार में वैसा पुत्र या पुत्रियां कोई नहीं जन्मी जो अपने माता पिता के श्राप और बद्दुआ से बच जाएं। इसलिए प्यारे, यथा संभव प्रयास करना कि अपने मन वाणी कर्म से अपने माता पिता को सदैव खुश रखें। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए राधे राधे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आपको बोल रहे हैं हाथ उठाने के लिए। आपसे पहले तो हम स्वयं उठा रहे हैं। और हाथ उठाने से होता क्या है? सरेंडर करना, हे प्रभु अब मेरी बुद्धि और शक्ति का ह्रास हो गया, अब यहाँ से आप अपनी शुरू करो। और जैसे ही ये भाव मन में आया,
तो परमात्मा के दामन को थाम लेते हैं कि मेरा आंखों की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। आंखों की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही हमको थामा। 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 तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो कि पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल ही मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सब काम हो रहा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जैसे ही अपने दोनों हाथों को आप उठाओगे और राधे राधे बोलोगे तो इनके अलौकिक शक्ति का नाम राधे, जो इनको भी दिखाई नहीं देती। और जब जब ये अवतार लेते हैं तब तक इनके इर्द गिर्द ही आती है काटने के लिए। अंत में पता चल जाता है और चाहते हैं कि अपना लो, लेकिन राधे राधे। तब आप बताओ उस राधे के नाम में कितनी शक्ति। कि राधे राधे रथ चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रथ चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रथ चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी वाले 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 आएंगे बिहारी।
राधे राधे जपते चले जाएंगे। इस राम से जगत में प्रेम है प्रभु को, इसलिए इनको पाना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। और जैसे ही दोनों हाथों को उठा कर बोलोगे कि राधे राधे, मेरा गोविंद आपके दामन को थाम लेगा। और जब दामन थामेगा तो क्या होगा? आराम ही जाना। जो दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। जो दिख रहा है वो दिखना बिल्कुल समाप्त। दुनिया वाले आश्चर्यचकित हो जाए, अरे इतनी बड़ी शक्ति है इनके मन में, लेकिन विश्वास जगेगा सबको। आइए प्रसंग को ध्यान देना, कल से खूब आनंद लीजिए। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हम तो कहने से आप सब बिल्कुल साथ में बैठे रहो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजमाना है तो आजमा कि संसारिक लोग संसार के लोगों के नाम सुंदर सुंदर पहनती हैं हमारी माता जी, कितना अभिमान होता है। और आप बताओ, नाम तुम्हारा तार कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बताइए, ये जिसके नाम के मंगल सूत्र है, जिसके नाम का ये सिंदूर है, जिसके नाम की ये कुटिया है, वो क्या सर्वसाधारण है? क्या साधारण है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यश्वर। जगत नियंता जगदाधार सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी सगुण साकार निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, इनके नाम का ये मंगल सूत्र है। तो बताओ हम कितने अभिमान में जिएंगे? लेकिन अभिमान नहीं है, इसने मुझे नारद का स्वरूप प्रदान किया है, सुखदेव का स्वरूप प्रदान किया। बेटा जाओ जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो और जितने लोगों को बुलाओगे। अच्छा एक बात बताओ, पतिव्रता पत्नियां क्या ये चाहेंगी कि हमारे पति का कोई अनादर करे? जी नहीं। और ये तो परमार्थिक पति, ये तो आपके भी पति हैं, सबके पति हैं। और आप सबको एक बात बता दूं, आपके एक नहीं 2 पति हैं। तो कौन? एक तो ये संसार वाले, और दूसरा ये, जब उनको आप आदर करोगी, उनका सत्कार करोगी, तो ये अपने आप रिझ के मिल जाएंगे। और जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, दुर्वचन प्रयोग करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, उसके जीवन में परमात्मा कभी नहीं मिलते। अगला जन्म उसका बहुत ही नाराजगी होता है। प्रेम से बोलिए न राधे राधे। आइए प्रसंग पर विस्तार डालते हुए धीरे धीरे विश्राम गति की ओर कल से राधे राधे होगी। और नहीं तो पछताना पड़ेगा, जब समझ में आएगी तब क्या होगा। अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संजोग। हम ब्रजवासी लोग और जाकर चले जाएंगे। बेशक जन्म बिहार छपरा में हुआ है, लेकिन सीता दीक्षा जन्मभूमि श्री धाम वृंदावन। और भोई गांव का नाम है ना, तो इसका भी सुंदर सभा बनेगा कि भोई नगर के वासी सदा खुश रहना। अब 7-8 दिन में जो गलती होगी तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना, कि गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमसे बतला रहे हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। अब देखना, जैसे घर में बिटिया की शादी होती है, विदाई के समय रोते हो ना आप सब, वैसे ही रो कि आज तक 9 तारीख को देख लेना। हम नहीं कहेंगे कि रो, अपने आप रो दो। लूट कर ले गया दिल जिगरू। जब घर के कोनों में बैठे रहोगे ना, याद आएगी तो यही गुनगुनाओगे। लूट कर ले गया दिल जिगरू, काम राजा
याद आएगी, हम रहे ना रहे यादें छोड़ जाएंगे, यही तो प्रियतम का आदेश है कि ऐसा करो बेटा कि याद कर कर के लोग एक दो दिन नहीं, 2-4 वर्षों तक जब तक पुनः आगमन ना हो जाए याद करते रहे। प्रेम से बोले राधे राधे। अब धीरे धीरे माता जी को पीटने लगा धर्मराज। मारते 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 पिताजी का मन उबा। गोकर्ण जी से वार्ता हुई और गोकर्ण जी चले गए तुरंत धाम हाथ पकड़ के बल को बैठ कर सूरदास जी की बारी। बड़े सुंदर गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया कि मन के हारे बन गए मन ब्रजवासी माँ, कह कबीर मन लाल की यह कहूँ प्रभु रचना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम को मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपट झटपट न कहीं न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। एक बात और बताऊं, जिसने ये कह दिया अरे अब तो टेलीविजन को छोड़ो, मोबाइल जेब में जहां मन किया भागवत कथा सुन ली, बहुत सुनी हमने कथा, यहाँ सुनी बक्सर में सुनी, आरा में सुनी, जीयर स्वामी जी की कथा में सुनी, उनके मुख से सुनी। पुंडरीक जी आए थे, कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी आए थे, पराशर जी आए थे, देवकी नंदन ठाकुर जी आ गए, अब तो नया नया अनिरुद्धाचार्य जी आए हैं। देवी चित्रलेखा जी की सुन ली, वो जया किशोरी जी की सुन ली, अब किसके किसके सुने। बहुत सुनी हमने कथा, समझने को कथा सुनी। कल बताएंगे आप। पिताजी चल गए वन को, माता जी कूद कूद कर जान को 5-5 गणिकाओं को वैश्याओं को ले आया, घर में रखने लगा। वैश्याओं का अड्डा, जुआ, शराब, कबाब कबाब का अड्डा बना दिया। अब कहीं धन मिले ना तो उस क्षेत्र के राजा के घर 1-2 बार कोशिश किया। धन तो हाथ नहीं लगा खजाने से, लेकिन राजा की नजर धंधकारी के ऊपर पड़ने लगी। गणिकाओं ने सोचा इससे दूरी नहीं बनाएंगे तो इसके साथ साथ हमें भी सजा मिलेगी। तो एक बार सो रहे खाट पे उसके हाथ पैर को बांधा, मुख में जलती हुई अग्नि दे प्रणाम नाम राधे राधे। और वही गड्ढा खोद कर उसकी जमीन में उसके घर के कोने में गाड़ दी और उसके समस्त धन को संपत्ति को लेकर पलायन कर गए। गोकर्ण जी उत्तरकाशी में पटाकले पिंडदान किया उनके नाम से। हरिद्वार जी ने, तीर्थराज प्रयाग में, वृंदावन में दान करते करते गया जी में पिंडदान किया। और देखो संयमी पुरुष जो होते हैं ना, आदरणीय सूत जी कहते हैं कि क्यों संयमी पुरुष जो होते हैं दुनिया जब सोती है जब वो जागते हैं। गोकर्ण जी ने सोचा इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, गांव वालों को पता चलेगी तो अपने सुख सुविधा चैन की भूख मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उनको कष्ट होगी। तो मन बना लिया गांव के बाहर वो बैठते हैं, जब मध्य रात्रि होगी जब घर में प्रस्थान करेंगे। और मध्य रात्रि को गोकर्ण जी ने घर में प्रस्थान किया और जैसे सोने की इच्छा बनाई तो कभी भैंसे का रोल, कभी बकरे का रोल, कभी जलती हुई अग्नि, कभी मेघ काली नाद, बादल गरजने की आवाज। गोकर्ण जी ने सोचा मन में क्या है, मैं कौन हूँ भाई। और कमंडलू से जल को लिया, गायत्री मंत्र से निमंत्रित करके उस छाया को जल को फेंका। आवाज आई मैं आपका भाई मुंडकाली, ये शर्म नहीं आती तुझे। बोले मैं श्रेष्ठ बना भटक रहा हूँ। अरे श्रेष्ठ बने भटक रहे हो कैसे? सुना तो था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो समस्त तीर्थों में तुम्हारे नाम का पिंडदान किया, अभी तुम श्रेष्ठ बने भटक रहे हो। बोले एक बार नहीं 1,00,000 बार गया जी मैं अब पिंडदान करता हूँ, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं फिर भी मृत्यु से मुक्ति मिली, आप कोई उपाय करो भाई। बोले आराम करो, रात भर आराम करने दो, सुबह देखते हैं। और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए, भगवान ठाकुर को आमंत्रित किया। आए सप्ताह वाचनम, भागवत कथा सुनाओ, हितकारी के लिए भागवत जी का आयोजन हुआ।
और एक बात और बताऊं, प्रेत भूत जो होते हैं ना, उनको पवन देते जब धुंधकारी के लिए शंकर जी ने आसन लगाया और आमंत्रित किया, जब धुंधकारी आवे पवन के झोंका उड़ा ले। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार हुआ यूं कि बगल में व्यास पीठ जो बना था उसके बगल में सप्त ग्रंथ थे, पर सुबह 7 बजे के बाद आसपास जाते रहे, लेकिन पंडाल की संभव नहीं चाहिए, काला सा कपड़ा है, व्यवस्था की गई है, समस्त स्त्रियों को विवाहियों का इधर होना चाहिए, पीछे किसी को नहीं है, अंधेरा दिखाना चाहिए, कपड़ा बंधा हुआ, बल से प्रतिदिन नीचे चढ़ना पड़ेगा। और देखो ऊपर से बांस के पवन झोंका चली और उसमें फंस गया, अब बांस के अंदर हवा का असर नहीं। प्रथम दिन की कथा विश्राम एक तरफ से पति, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन सातों ग्रंथि फटी और धुंधकारी के लिए विमान आया। प्रभु के पार्षद विमान लेकर आ गए, स्वयं होकर नहीं आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु के पार्षदों से प्रश्न किया कि कथा तो सबने सुनी और विमान एक धुंधकारी के लिए, ऐसा क्यों? प्रेम से बोलिए न राधे राधे, जोर से बोलिए न राधे राधे। मनहैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षय बधमतो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयो मनम्। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस मन की वजह से, क्यों? क्योंकि ये मन ही मोक्ष और बंधन का कारण बनता है। और कथा पंडाल में बैठे रहो और घर में चिंता करो कि बहू के घर के ऊपर घर छोड़ के आए, क्या बहू के ऊपर घर छोड़ के आए, पड़ोस वाले दीदी को कहीं दाल उधार न दे दो। लाख को बताए कि नहीं मांगने नहीं जाऊंगी, तो प्रेम से बोलिए न राधे राधे। तो मन को यहाँ रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मन ही बंधन का कारण बनता है। मनहैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षय बधमतो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयो मनम्। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और दूसरे श्लोक में क्या कहा? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदां प्रशंसितः श्रवणं करोत्कृतं सर्वैः न तथा मनन्वयः। देखो श्रोता 3 प्रकार के हैं। एक होता है उत्तम वर्ग का श्रोता, कथा पंडाल में बैठेगा, व्यास जी के वचनों को सुनेगा और रास्ते में चिंतन करते हुए जाएगा और भोजन के उपरांत जब विश्राम करने बिछावन पे शैया पे जाएगा तो अब देखना वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग तो सब होती है, और जब मिक्सिंग होगी तो क्या डिलीट करना है क्या रखना है, वो जो मिक्सिंग लाइन में जो अधिष्ठात्र होते हैं उनको पता होता है। तो वैसे ही उत्तम वर्ग के श्रोता सोते हुए घर जाएंगे, चिंतन करते हुए जान पाएंगे चिंतन चल रहा है, बिछावन पे जाएंगे तो वहाँ मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग करके जो डिलीट करना है तो डिलीट, और पूर्व में जो रखना है रखेंगे और चिंतन बढ़ा देंगे और उनके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। और पड़ोसी जो इत्यादि होंगे उनका विचार ठीक नहीं, चिंतन ठीक नहीं, अब उसके तरफ भी कुछ देख कर बोलेंगे भाई कथा सुनने सुनना नहीं जाते, यही तो विमान है, दूसरा कौन सा विमान है? कथा पंडाल में आते समय और फायदे किसी को होते हैं और नुकसान तो सबको होते हैं, वो सब होता है। दूसरा कोई विमान थोड़े ही नहीं। प्रभु के पार्षद कौन है? नियोरो लंपत नहीं, बड़ा ही भोजपुरी भाषा। प्रभु के पार्षद विष्णु होते हैं और सुंदर संस्कारी मित्र जिनको मिल गया समझ लो प्रभु की कृपा हो गई, उन्होंने ही भेजा है। संकट आप कहाँ से हम प्राप्त बोलिए ना राधे राधे।
तो उत्तम वर्ग का जो श्रोता है एक हजार और दूसरा होता है श्रोता। पान के दुकानदार है ना भेद का राधे राधे को पान के दुकानदार को देखते हैं सुपारी जब खाता है तो एक बनाई तो श्रोता आएगा तो कहेगा पगड़ी कथा पंडाल में नहीं होना चाहिए। ये साउंड वाला बक्स सब वही लगाया है तो इधर से लगा देना तो बाहर की आवाज पंडाल में नहीं आती टकराता है। बात ध्यान से सुनते ये ऑर्गन वाले भैया सुना है हमने सम्राट बहुत सुंदर भजन गाते हैं इनको एक माइक नहीं दीजिए गलती तो ये मैया जी तो ऐसे कथा सुन रही है जबकि हाथ पैर बांध के कथा इसका यही काम है पंडाल यही कराएंगे ये लाइट जैसे हैं वैसे इसका काम है ताकना प्रेम से बोलिए राधे राधे। और तीसरा होता है श्रोता घर में उसको नींद नहीं आएगी लेकिन कथा पंडाल में आती है जब पी लेना शुरू। ये हरियाणा और राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध है उधर की कथाओं में क्योंकि माताओं को घूंघट का प्रचलन है और घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथा पंडाल में आएंगे सोने का जगह मिला और पल्लू को गिरा है व्यास जी को थोड़े ही दिखेगा बोले ओ मैया जी क्यों सो रही हो अब दिखे तो ही बोले व्यास जी दिखे तो है नहीं तो बोलेंगे कहाँ से तो पल्लू के आराम से 4 घंटे पंडाल में 3 घंटा सोएंगे जब बाबा जी बोलेंगे राधे राधे बगल वाली मैया कहीं जोर से बोली राधे राधे उठेगी प्रेम से बोलिए राधे राधे। होता है कि नहीं ऐसा। तो तीसरे श्रेणी के जो होते हैं श्रोता अब जो सोएगा पंडाल में आकर उसके लिए विमान थोड़े ही है प्रभु के पार्षद थोड़े ही उसको मिलेंगे प्रेम से बोलिए ना राधे 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 राधे। और सभी लोग ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापा दूर हो ज्ञान वैराग्य मानव राम सबसे कथा को श्रवण करेंगे प्रभु से जब प्रीति लगेगी हमारी तो ज्ञान जागृत होगा जब ज्ञान आएगा तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी तो भाई भाई से झगड़ा नहीं होगा ऐसा होता है कि नहीं। तो सत्संग कथा मात्र होगा आश्रय लेना ही पड़ेगा भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होगी और भक्ति माता का कष्ट दूर हुआ और कष्ट दूर हुआ तो घूम घूम के लगी नाचने। आइए हम सब भी नाचने लगे काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला पहले आप लोग जानिए कीर्तन किसे कहते हैं। कीर्तन का मतलब समझ में आता है। कीर्तन का उल्टा नर्तकी होता है। तो नर्तकी कैसे बनेंगे। नर्तकी को आजकल ऑर्केस्ट्रा में लोग बन रहा है। ब्यासों का जो गोला प्रोग्राम होता है उसमें लोग बन रहा है घूम घूम के नाच रहा है। अब ताली आप बजाओगे आकाश रोगी पर हिलेगा यही तो ब्रह्मांड है इसके अधिष्ठात्री देवता हैं। जब इसमें खोपड़ी में आके बैठ जाएंगे तो राधे राधे। तो कीर्तन का उल्टा नर्तकी और आप देख लेना जिनके जिनके जीवन में
थोड़े बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। हाथ रोज नहीं देखना, ताली बजाओ एकदम बिल्कुल आपको लेकर 8 तारीख तक। और 9 तारीख के बाद जब हवन पूर्णाहुति होगी, 10 तारीख को किसी ज्योतिषी के पास जाना। यदि ज्योतिषी आपको ये नहीं बोल रहे कि बेटा तुम्हारे सब दुख दूर, अब जाओ आराम फरमाओ, देखना धन की बारिश होने लगी। मन शांत, काली कमली माला मेरा
ज्ञानी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे किया है, बंसी वाला को बचपन से प्यार है। आप सब नहीं मानोगे, इस बालक का जब सती पूजन हो रहा था, गीता जी की पुस्तक रखी थी और हाथों से उठाया था हमारी मूर्ति के मूर्ति और हाथों से छीन भी, पुनः जब 4 वर्ष के हुए थे एक बार और गीता जी की पुस्तक उठाए तो उस समय भी छीन लिया था। यदि गीता जी का आश्रय लिया होता बचपन से तो आज तक आपको मुलाकात बहुत विरक्त हो जाए। प्रभु की देखो अब आज विरक्ति राशि विद्याश्री